हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम को देखते हुए मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ। देखिए, अगर आप ये खुद से पढ़ना चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, बट खुद से पढ़ने से ज़्यादा सुनने से याद होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को समझा के ये चैप्टर जो कि समझाऊंगा, ये आपका क्लास 9th सोशल साइंस में से ही ये ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है। ठीक है, ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है, भारत, आकार और स्थिति। तो इनमें से सपोर्ट मटेरियल से मैं समझा रहा हूँ, इनमें से जो भी पॉइंट दिए गए हैं इनको ही मैं बताऊँगा। ऐसा क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा, एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, सो आप चैनल में न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। चलिए हम लोग समझते हैं। ध्यान से सुनना, सुनने के बाद आपको याद हो जाएगा। खुद से पढ़ने से ज़्यादा सुनने से याद होता है, सो ध्यान दीजिए। तो भारत एक दृष्टि में यहाँ पर देखें तो भारत की जो जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़, कितना 121 करोड़, अभी बहुत ही अधिक है। और अभी की तुलना में 2025 की तुलना में अगर देखा जाए, 2024 में एक बार गणना होता है, उसमें बहुत अधिक था। अब देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से 32,08,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,08,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की दृष्टि में है। ठीक है, क्षेत्रफल है भारत की। राज्यों की जो कुल संख्या है वो 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या वो 8 है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.4% है। विश्व के कुल जनसंख्या में जो प्रतिशत है भारत के, वो 17.5%। अब देखो, जनसंख्या के अनुसार विश्व में भारत का स्थान जो है कि जनसंख्या के अनुसार दूसरा, ये कब 2011 की तुलना में अगर देखा जाए, लेकिन यही पिछले वर्ष 2024 में जनगणना के अनुसार विश्व का सबसे पहला स्थान प्राप्त किया था। कौन? जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे पहला स्थान प्राप्त किया था भारत। इतना जनसंख्या हो गया भारत में। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान जो कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में जो भारत का स्थान है वो 7वां स्थान है। 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन? भारत। क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश, क्षेत्रफल में जो भारत से बड़े देश हैं, रूस है, रूस सबसे बड़ा देश है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे बड़े देश हैं भारत से पहले। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, भारत की स्थल सीमा के रेखा की जो लंबाई है, स्थल सीमा रेखा की जो लंबाई है, जो जिसमें जितने भाग सूखा है उसमें जो उनकी जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर तक का है। और भारत की समुद्री सीमा की रेखा की जो लंबाई समुद्री है ना, जिसमें समुद्र आपको जो कि है, उनकी जो लंबाई यहाँ पर देख लो 7516.6 किलोमीटर। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह को मिलाकर, इसमें से अंडमान और निकोबार इनको भी मिला के तो 7,516.6 किलोमीटर है इनकी लंबाई समुद्र की। भारत के समुद्र की बात हो रही है, ये पूरा विश्व की बात नहीं की। धरती में 3 और पानी ही पानी है, लेकिन भारत में इतना लंबाई तक में पानी को देखा गया है। ठीक है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा जो है वो 22 डिग्री, इसको डिग्री बोलते हैं, है ना, 82 डिग्री 30 मिनट हम लोग इसको बोल देते हैं, पूर्व देशांतर की ओर है। तो किसकी? भारत की जो मानक म्यांमार याम्योत्तर रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट है ना, पूर्व देशांतर की ओर है। समझ में आ गया? देशांतर और अक्षांश क्या है, इसके लिए भी अलग से वीडियो है, आप देख सकते हैं। फिर भी अगर अक्षांश और देशांतर समझ में नहीं आता तो हम कमेंट कीजिएगा, अलग से और एक वीडियो बनाऊंगा। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा जिस प्रमुख शहर से होकर गुजरती है वो है मिर्ज़ापुर। क्या है? मिर्ज़ापुर। भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ मिनट होगा 82 डिग्री 30 मिनट, यहाँ पे ना मिनट ऐसे ही दिखाते हैं। उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, ये क्या है? भारत के अक्षांशीय विस्तार है, याद रखना। भारत का देशांतरीय जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ये याद रखना है। अगर देशांतरी विस्तार अगर कहा जाए भारत का देशांतरी विस्तार, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये आपको बताना है। ठीक है, देशांतरीय विस्तार। और यहाँ अक्षांशीय विस्तार आपने देख लिया, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। तो ये भारत का यहाँ पे इतना विस्तार बताया गया है, अक्षांशीय और देशांतर का। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो आप लोग देख लो, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इनके पश्चिम में है, भारत के उत्तर पश्चिम में है पड़ोसी देश। श्रीलंका और मालदीव जो है ये भी पड़ोसी देश है, द्वीपीय पड़ोसी देश है ना, दक्षिण की ओर है ये भारत के। और इनमें से चीन, तिब्बत, भूटान ये सब उत्तर में है। म्यांमार और बांग्लादेश जो है कि वो पूर्व की ओर है, भारत से पूर्व की ओर है। समझ में आ रहा है, ये याद रखना है। इनके पड़ोसी देश अगर बोला जाए, देखो जरूरी नहीं कि उत्तर पश्चिम ये सब याद कर रहे हैं आप, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव ये सब 4-5 देश का नाम आप याद कर लीजिए। वे भारतीय राज्य जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है वो जम्मू कश्मीर है, जिनकी सीमाएं है ना पाकिस्तान से होकर मिलती है ना, तो वो जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से होकर, ठीक है, याद रखना। इनकी जो सीमाएं मिलती है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से होकर मिलती है पाकिस्तान की सीमाएं, याद रखना। वे भारतीय राज्य जिनकी सीमाएं चीन से मिलती है वो बताना है। चीन से किनकी सीमाएं मिलती है? जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये सब याद रखना कि पाकिस्तान से सीमाएं जो मिलती है कहाँ कहाँ मिलती है? जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान में और गुजरात में। और चीन से जो सीमाएं मिलती है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। वे भारतीय राज्य जिनकी सीमाएं म्यांमार से मिलती है वो बताना है। तो म्यांमार से किनकी सीमाएं मिलती है देख लो, अरुणाचल प्रदेश की मिलती है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से ये मिलती है इनकी सीमाएं। तो ये सब याद रखना है, यानी ऑब्जेक्टिव में ये काम आता है। अब है वे भारतीय राज्य जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती है, तो वो पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा और असम। तो पश्चिम बांग्लादेश से जो मिलती है वो बांग्लादेश से जो हमारी भारत से जिनकी सीमाएं मिलती है ना, वो है पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से की सीमाओं से मिलती है, ठीक है। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम ये बांग्लादेश के सीमाओं से इनके हमारे राज्य में इनकी सीमाएं मिलती है, याद रखना। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि है वो पाक जल संधि कहलाता है। क्या? पाक जल संधि है, याद रखना। भारत और श्रीलंका को जो जल अलग करता है ना, जल में एक समुद्री भाग जो अलग करते हैं वो पाक जल संधि है, ठीक है। लक्षद्वीपीय समूह के दक्षिण में स्थित भारत का पड़ोसी देश जो है, लक्षद्वीपीय के समूह में जो भारत का जो पड़ोसी देश है वो मालदीव, याद रखना। लक्षद्वीपीय समूह के दक्षिण में जो स्थित है भारत का पड़ोसी देश वो मालदीव है, ठीक है। मालदीव पड़ोसी देश है लेकिन वो दक्षिण में स्थित है, ठीक है। लक्षद्वीपीय समूह के दक्षिण में स्थित है। वह रेखा जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है वो कर्क रेखा होता है, 23 डिग्री 30 मिनट है ना, ये 2 बराबर भागों में बांटती है, याद रखना। कर्क रेखा भारत के जिन राज्यों से होकर गुजरती है वो देख लो, वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना, 8 राज्य मिजोरम के। अब देख लिया यहाँ तक, अब आगे देखते हैं। अब देखो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो है वो है राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में याद रखना, एमसीक्यू टाइप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें ये क्वेश्चन आ जाता है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो देख लो 3214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है, पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का द्वीप समूह है वो अंडमान। बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है भारत का द्वीपीय समूह वो अंडमान और निकोबार द्वीपीय समूह कहलाता है, ठीक है, याद रखना। बंगाल की खाड़ी में स्थित जो भारत की द्वीपीय समूह है वो अंडमान और निकोबार द्वीपीय समूह कहलाते हैं। अरब सागर में स्थित भारत का द्वीप समूह क्या है? वो लक्षद्वीप है, अरब सागर में, याद रखना। अरब सागर में स्थित भारत का जो द्वीप समूह है वो लक्षद्वीप है। वह महासागर जिसका नाम भारत इंडिया के नाम पर रखा गया था, हिंद महासागर, ठीक है। तो इंडिया के नाम से ही ये रखा गया था हिंद महासागर, वो उस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया था, हिंदुस्तान के नाम से ही, इंडिया के नाम से ही। तो ये आपका चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक था, जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट था, है ना, वो सभी इम्पोर्टेंट कंटेंट मैंने आपको समझा दिया। और प्रैक्टिस ये जो सपोर्ट मटेरियल में सभी इम्पोर्टेंट को अलग से यानी कि यहाँ बना के रख देता है, ठीक है। और इनमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप लोग जितना जल्दी हो सके इससे क्या कर लें, लर्न। ये अपने आप हो जाएगा, ये सब जो ऑब्जेक्टिव दिख रहा है ना एमसीक्यू टाइप, वो अपने आप हो जाएगा, है ना। आपने समझ लिया ना, अब ये अपने आप हो जाएगा। ये सब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2-3 नंबर की, अगर आपने अभी समझा है तो आराम से क्वेश्चन को आप जब बता सकते हैं।
सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था इस वीडियो में मैंने समझाया, और आप लोग एग्जाम देने के लिए जाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, है ना, मेरा सपोर्ट कीजिए। और आज ये करते हैं। जेंट्स प्ले स्टूडेंट्स, बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, आप प्रेम से बोलो।